नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं 67 पीएससी प्रीलिम्स की, और हम लोग अभी सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार आधुनिक बिहार वाली इतिहास जो है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जो बुक को फॉलो कर रहे हैं वो प्रयोजन पब्लिकेशन की जो बुक है बिहार अप टू डेट, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। रिवीजन करने में मेरे ख्याल से बेस्ट बुक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है 1857 की क्रांति और बिहार। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी अपीयर हो रहा है, ये 1857 की क्रांति और बिहार। तो चलिए देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हम लोगों को कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पे अटेंटिव होना है और किस चीज़ को ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन यहाँ पे क्या है, 1857 1857 की क्रांति की शुरुआत तत्कालीन बिहार में 17 से 12 जून 1857 को देवघर ज़िले, जो कि वर्तमान झारखंड में है, रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चंस मिल सकता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हो रहा था, जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हो रही थी, तो ये स्टार्ट हो रहा था रोहिणी गांव, जो कि कहाँ पे है, देवघर ज़िला में है। फिर 7 से 12 जून, ठीक है, 7 से 12 जून के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। और कैसे, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो सैनिक विद्रोह था ये। ठीक है, सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो ठीक है, ये तो 7 से 12 1857 देवघर जिला रोहिणी गांव सैनिक से स्टार्ट हुआ विद्रोह, ये सब तो ठीक है। बट अभी क्या है कि ये चला गया है वर्तमान झारखंड में। तो मे बी ये क्वेश्चन नहीं पूछे, और अगर इन केस क्वेश्चन पूछता है तो आप यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली ये नहीं है। ठीक है, बिहार का पार्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में जो शामिल हुए थे सैनिक, उनको फांसी दी गई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 3 सैनिकों को, अच्छा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 सैनिकों को फांसी दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे लिए क्या क्या फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई है 17 से 12 जून 1857 को देवघर जिला में रोहिणी गांव में, और ये सैनिकों के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था, किसका मुख्यालय, तो 32nd जो इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था यहाँ पे देवघर में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये वाला क्रांति। अब इसमें क्या हुआ कि 3 सैनिकों को फांसी भी दे दी गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे और हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है, अब पटना सिटी, अब ये पटना सिटी और ये हमारा प्रेजेंटली भी बिहार में ही है, तो ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। पटना में या बिहार में कब स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब मौजूदा जो अभी बिहार की प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी प्रेजेंट जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके बेसिस पे। तो ये 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता, दिस इज़ विक्रेता, डोंट रीड इट एज विजेता, ये विक्रेता है। और क्या है विक्रेता का नाम, पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। ठीक है, तो अभी पटना में कब स्टार्ट हो रहा है, या संघर्ष की शुरुआत कब हो रही है, कौन से जगह पे हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, तो 3 जुलाई को हो रही है, पटना सिटी में हो रही है, और पीर अली के नेतृत्व में की जा रही है। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कमिश्नर टेलर। ठीक है, कमिश्नर टेलर, वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इन्होंने क्या किया था कि कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। तो बहुत सारा, आप लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं अच्छे से, तो आप लोग देखे ही हैं कि बहुत सारा जो 1857 के टाइम में क्या था, यूनिटी नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से एक यूनाइटेड या इंटीग्रेटेड सा रिवोल्ट नहीं हो पाया था। क्या हो रहा था कि जहाँ जहाँ पे स्टार्ट करा जा रहा था ये विद्रोह, वहाँ पे ये दब भी जा रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर वाला केस है, हमारा पटना सिटी का पीर अली वाला केस है, इसको किसने दबा रहा था, इनका जो आंदोलन था उसको कौन दबा रहा था, तो कमिश्नर टेलर दबा रहे थे। साथ ही पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी भी दे दी गई। अब ऐसा नहीं दबाए कि बस मूवमेंट को दबा रहे हैं, उनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई, पीर अली को फांसी की सज़ा भी दे दी, प्लस इनके साथ जो 17 और पर्सन थे उनको भी सज़ा दे दिया गया। किस चीज़ का, फांसी का सज़ा दे दिया बलपूर्वक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दानापुर की 3
टुकड़ियों जैसे कि 7, 8 और 40वां रेजिमेंट ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और रेजिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे 32वां, जो कि कहाँ था, देवघर ज़िला में रोहिणी गांव में, है ना, मुख्यालय वहाँ पे था। तो यहाँ पे देखिए 7, 8 और 40वां रेजिमेंट क्या कर रहा था, दानापुर में। कहाँ पे, ये प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेसेस हो, डेट्स हो, इंसान है, सबका नाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब देखिए दानापुर में क्या हो रहा है, 7, 8 और 40वीं जो रेजिमेंट है इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। डेट क्या है, तो डेट अब 25 जुलाई को है। 26 जुलाई को क्या हो रहा है, तो 26 जुलाई को 1857 को शाहबाद ज़िले में प्रवेश कर गई। मतलब ये जो सैनिक की टुकड़ी थी ये प्रवेश कर गई थी, जहां जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे कौन एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, तो जगदीशपुर का गांव के जमींदार बाबू कुंवर सिंह है, वो इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से, जो सुसंगठित वर्ड आ रहा है यही है कि वे ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर गांव। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जामिनेशन में कि कुंवर सिंह कौन से गांव को बिलोंग करते, तो जगदीशपुर के रहने वाले थे ये। इनके पिता का नाम क्या है, तो साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह, इनके बारे में भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और इनके भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अभी क्या है, कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह थे। ठीक है, तो ये उनके भाई का नाम अमर सिंह, पापा का नाम साहबजादा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है दानापुर से आए हुए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह ने दल ने आरा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई को घेर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, कुंवर सिंह उनको हेल्प कर ही रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि ये अंग्रेज वाली जो टीम थी या सैनिक की टुकड़ी थी उसको 27 जुलाई को घेर लेते हैं। फिर कुंवर सिंह और बंगाल आर्टरी के मेजर विंसेंट आयर, ठीक है, तो इनके बीच में लड़ाई हो रहा था। कुंवर सिंह वर्सेस बंगाल के आर्टलरी के मेजर विंसेंट आयर, दोनों में लड़ाई हो रहा था। और इस लड़ाई में क्या हुआ, लड़ाई में ये हुआ कि कुंवर सिंह को भागना पड़ा, इनको वो छोड़ना पड़ा, जो लड़ाई है वो छोड़ना पड़ा बीच में ही आ रहा। ठीक है, और वो फिर चले गए थे उनके पास, नाना साहब के पास चले गए थे कानपुर में। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कि इनका रीज़न क्या था, इनका जो आरा छोड़ने का रीज़न क्या था। तो ये इनकी बहुत अच्छी वाली फ़ाइट हो गई थी, किसके साथ, विंसेंट आयर के साथ। कब हो रही थी, तो 2 से 3 अगस्त 1857 को। और कहाँ हो रही थी, तो बीबीगंज में। ठीक है, तो इसके वजह से जब फाइट हुआ तो ये फिर इनको आरा छोड़ना पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आयर ने 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये वहाँ से तो वो चले ही गए थे, आरा छोड़ ही दिए थे वो लड़ाई के बाद। तो अब क्या कर रहे हैं, आयर जो हैं वो जगदीशपुर पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। डेट क्या है, 12 अगस्त 1857। कुंवर सिंह ने दिसंबर 1857 में नाना साहब के साथ कानपुर के युद्ध में भाग लिया। ठीक है, जो हम आपको बोल भी रहे थे कि वहाँ से निकले तो ये क्या किए, बाहर चले गए, और नाना साहब के साथ कानपुर में ये फिर ज्वाइन होके 1857 की क्रांति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। चलिए ना, यहाँ पे और भी कुंवर सिंह के बारे में, कुंवर सिंह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब मेंस के लिए भी इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं कि ये आपको मेंस में भी इनके ऊपर शॉर्ट नोट या कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुंवर सिंह की गंगा के उत्तरी तटवर्ती बॉसडी, गाजीपुर और छपरा के बीच है ये जगह नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को तीक्ष्ण झड़प हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कुंवर सिंह की पहली जो लड़ाई हो रही थी वो विंसेंट आयर से हो रही थी, है ना, आरा में। अभी दूसरा है आपको ये बॉसडी है, बॉसडी जगह है, और ये किससे लड़ाई कर रहे हैं, तो डगलस से। इसमें और डेट क्या है, 21 अप्रैल 1858। इस झड़प में कुंवर सिंह की एक बाँह जाती है और उनकी एक टांग में भी गोली लग जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये घायल हो जाते हैं, और ऐसे भी इनका एज बहुत ज़्यादा ही हो गया था। 80s में भी अपना बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे 1857 की रिवॉल्ट को।
इसके वजह से, ठीक है। तो ये इनका एज भी बहुत ये था, मतलब फ्रेजाइल होते रहता है ना फिर। तो क्या हो रहा था कि डगलस के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी। 21 अप्रैल 1858 को इनकी लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ कि ये बहुत बुरी तरीके से घायल वायल भी हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है 26 अप्रैल। 5 दिन के बाद ही क्या हुआ कि जगदीशपुर में ही कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी डेथ का भी डेट आपको याद रखना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब सारा फैक्ट्स था, इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एकदम जल्दी से। ठीक है। तो 1857 की जो शुरुआत हुई थी 7 से 12 अगस्त, देवघर जिला रोहिणी गांव, और कौन से मुख्यालय में, तो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में। यहाँ पे 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई। फिर 3 जुलाई 1857 में पटना वाला सिनेरियो है अपना। पटना सिटी में एक जो विक्रेता थे, बुक सेलर थे, पीर अली, उनका नेतृत्व रहा और उसको दबा दिया गया कमिश्नर टेलर के द्वारा। फिर पीर अली को भी फांसी दे दी गई। फिर वहाँ पे 3 और रेजिमेंट थे जिन्होंने एक्टिवली स्टार्ट किया अपना मूवमेंट, जो कि 7, 8 और 40वां रेजिमेंट था। और ये स्टार्ट जो हुआ था विद्रोह, वो 25 जुलाई 1857 की बात है। नेक्स्ट डे 26 जुलाई को ये सारे रेजिमेंट और सारे लोग मिल के जगदीशपुर में जाके बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में अपना सुसंगठित तरीके से विरोध करते हैं। कुंवर सिंह के बारे में अगर आप देखें तो ये भोजपुर ज़िला के रहने वाले हैं और जगदीशपुर गांव के जमींदार थे। ये इनके पापा का नाम था साहबजादा सिंह और इनके छोटे भाई का नाम था अमर सिंह। और ये क्या कर रहे थे, तो ये दानापुर से जो आया था रेजिमेंट, उनके साथ मिल के अंग्रेज़ को घेर लिए थे 27 जुलाई को। फिर विंसेंट आयर के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी 2 से 3 अगस्त 1857 में, जिसकी वजह से कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। और फिर 12 जैसे 2 से 3 तो लड़ाई हो रहा है, फिर 9 दिन के बाद वो जगदीशपुर पे कब्जा कर ले रहे थे। फिर 1857 दिसंबर में ही नाना साहब के साथ मिल के ये कानपुर में युद्ध कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कुंवर सिंह जब इधर लौटे गंगा की उत्तरी तटवर्ती एरिया में, तब ये डगलस से इनका सामना हुआ। और ये तब की बात है जब डेट हो गया था हमारा 21 अप्रैल 1858। उसके बाद ये थोड़े बूढ़े भी हो चुके थे और ये घायल हो गए थे। और फाइनली इनका जो डेथ है वो 26 अप्रैल 1858 में हो गया, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट है आपका आज के लिए 1857 का विद्रोह और बिहार में। नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़े आज फिर से कर ही लेंगे, 2-3 सेशन कर लेंगे। एग्जामिनेशन जल्दी ही गया है तो जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करके ख़त्म करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।